चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था या हिनार्थ प्रबंधन को। ये सबने सुना होगा मतलब, पर इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होगा। घाटे की वित्त व्यवस्था या हिनार्थ प्रबंधन या फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं। देखो एक बार एक राम नाम का लड़का होता है, ठीक है। राम क्या है कि उसको पैसा देता है घर से 500 रुपये, ठीक है। पर वो सामान लेके आ जाता है 1000 रुपये का, ठीक है। तो अब उसके पास घाटा कितना हो गया, 500 रुपये उसके पास घाटा हो गया। तो उसने क्या किया ना कि अपने दोस्त से या कहीं से भी, मतलब कहीं से तो अपने दोस्त से, किसी दोस्त से 500 रुपये ले लिए वापस और इस घाटे का पूर्ति कर दिया। तो इसी को ही उसके इस प्रबंधन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर हिनार्थ प्रबंधन। मतलब एक तरीके से देखें तो सही नहीं है, मतलब उसने घाटे का पूर्ति कर दिया पर ऐसा घाटे का पूर्ति हुआ इनडायरेक्टली देखो नहीं, क्योंकि उससे 500 जो रमेश जो दोस्त है उसे वो 500 रुपये वापस ले लेगा कभी ना कभी। तो इस तरह से तो इस सरकार को भी कभी क्या होता था ना कि जब कभी राजस्व घाटा होता था सरकार को, है ना, चाहे राजस्व घाटा हो, देखो सरकार द्वारा जिन स्रोतों के माध्यम से बजटरी घाटे या तो बजटरी घाटे या राजकोषीय घाटे को वो पूरा करने का प्रयास करते थे। मान लो कि सरकार का बजटरी घाटा जैसे मान लो 500 है ना। मान लो देखो सिंपल एक फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि सरकार का टोटल पैसा था ये 1000 रुपये, टोटल उसकी आय थी 1000 रुपये, पर उसने खर्चा कितना कर दिया, 1500 खर्च कर दिया, ठीक है। तो 1500 खर्च कर दिया तो 500 उसका बजटरी घाटा या राजकोषीय। एक बार इसको एक बार चाल मान के चलो, तो पर राजकोषीय घाटा या बजटरी घाटा थोड़ा अलग अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 500 रुपये मान लो ये घाटा, 500 रुपये का घाटा हम लोग को चपेट लग गए। अब सरकार क्या करती थी ना कि या तो नोट छाप देती थी, या फिर जो है किसी दूसरे देश से ऋण ले लेती थी, या फिर आरबीआई से पैसा ले लेती थी, या फिर भारत में किसी मान लो अंबानी अडानी किसी से पैसा उधार ले लेती थी, है ना। तो इस तरह से करके वो 500 रुपये भर लेती थी और तो फिर उसका पास घाटा नहीं हो पाता, घाटा नहीं होता। तो इससे क्या होता है ना, इससे दिक्कत होता है, ये वाला चीज़ बहुत खराब चीज़ में माना जाता है। जैसे मान लो इससे क्या होता है ना, महंगाई बढ़ जाएगा। मान लो नोट ज़्यादा छाप दिए सरकार ने, पैसा मतलब 500 रुपये के बराबर नोट छापती है, तो क्या हो जाएगा भाई, चीज़ तो कोई उत्पादित नहीं है फिर भी पैसा आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा कि वही चीज़ें महंगी हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिर से एक बार परिभाषा देख लो कि सरकार द्वारा जिन स्रोतों के माध्यम से बजटरी घाटे या राजकोषीय घाटे को, मतलब जिन स्रोत, चाहे वो अंदर से उधार लेके भी हो सकते हैं वो स्रोत, वो आरबीआई भी हो सकता है, वो कहीं दूसरे देश से अमेरिका से मान लो लोन ले लिया, विश्व बैंक से लोन ले लिया, वो सब भी होते हैं। इन सब घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी को ही घाटे की वित्त व्यवस्था या हिनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। समझते जिस प्रक्रिया के तहत सरकार रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नए नोट व सिक्के छाप कर आंतरिक एवं बाह्य स्त्रोत से, जैसे या तो भाई सिक्के छाप दो, नोट छाप दो, ये कर दो, या फिर कहीं आंतरिक या बाह्य, या फिर किसी दूसरे देश से ले लो या अपने देश के अंदर से ले लो, द्वारा ऋण एकत्र कर विभिन्न घाटों, ये घाटों का भरपाई कर रही है, समझे, या बजटरी घाटों एवं राजकोषीय घाटे की पूर्ति करता है। तो इसी को हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। किंतु मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन देने वाले इस प्रक्रिया या हिनार्थ प्रबंधन को 1977 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अभी नहीं होता है, 1997 इसका 9/7, मतलब इसका साथ नहीं चाहिए, 9/7 ऐसे इसका साथ नहीं चाहिए, इस हिनार्थ प्रबंधन का साथ हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या होते हैं जो ऐसा करने पर, जैसे मतलब उपकरण क्या हो सकते हैं, है ना, वित्त पोषण के, जो मतलब क्या बोलते हैं घाटे के वित्त पोषण के उपकरण क्या क्या हो सकते हैं ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे कि आंतरिक बाजार हो गया ना, जैसे बाजार से उधारी ले लिया ऋण के द्वारा, है ना, या फिर विदेशी ऋण ले लिया या सहायता ले ली, ठीक है, ये हो गया। फिर आरबीआई हो गया खुद, तो ये जो है ये तुम्हारा स्रोत हो गया जिससे वो लोग पैसा ले लेंगे, ठीक है, मतलब सरकार पैसा ले लेंगे। अब रिजर्व बैंक निम्नलिखित माध्यम से विभिन्न घाटे को भरने में मदद करता है। रिजर्व बैंक क्या करता है भाई, ठीक है भाई, रिजर्व बैंक क्या करता है, वो क्या करता है, आंतरिक बाजार उधारी में योगदान के माध्यम से, आंतरिक बाजार उधार लेने में योगदान देता है सरकार का ना, तो ये वो कर सकता है। नोट छाप देगा, सिक्के छाप देगा नए नए, ठीक है। एडहॉक ट्रेजरी बिल, ये एडहॉक ट्रेजरी बिल, पता है, ये एडहॉक ट्रेजरी बिल जो है ये भी इसके माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो ट्रेजरी बिल जारी कर दिया, जैसे मान लो 1 लाख का ट्रेजरी बिल सरकार ने जारी कर दिया, तो 1 लाख सरकार को मिल जाएंगे, उस पर कुछ छूट रहेगा और वो ट्रेजरी बिल वो लोग रख लेंगे और फिर कुछ सरकार जो है
ट्रेजरी बिल पैसे ही होता है, जैसे कि मान लो कि एक छोटा सा, मान लो कि कुछ समय के लिए होते हैं ट्रेजरी बिल जो है, ये बिल है और उस पर कुछ पैसे लिखे हुए हैं, वही पैसे सरकार, जैसे मान लो सर आरबीआई लोगों को देगी और फिर जो है वो लोग जो है पैसा देंगे और ट्रेजरी बिल ले लेंगे और ट्रेजरी बिल से वापस सरकार को उनको ज़रूरत पड़ेगा उतने समय बाद वो फिर से पैसा ले लेंगे। इस तरह से मतलब एक ये है। तो ये ट्रेजरी बिल इन सब के माध्यम से वो क्या हिनात प्रबंधन कर सकता है सरकार। चूंकि रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा ली जाने वाली नकदी निकासी नगण्य होती है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है कि चूंकि रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा ली जाने वाली नकदी निकासी नगण्य होती है, इसलिए इस घाटे में शामिल नहीं किया जा सकता। 1997 में एडहॉक ट्रेजरी बिल को जारी करना बंद कर आर्थोपाई अग्रिम की व्यवस्था अपनाएगी, मतलब इसको फिर ट्रेजरी बिल को भी खत्म कर दिया, किंतु आर्थोपाई अग्रिम की राशि का को भी बजट घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। अब ये आर्थोपाई अग्रिम जो है इसकी राशि को भी अभी नहीं शामिल किया जाता है बजट घाटे में, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। ये था क्या बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट जो है उसके बारे में। उसके बाद में एक टॉपिक और आता है क्राउडिंग फंडिंग, जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।